Hello everyone, this is Dr. Prachi Chen from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today our topic of discussion is change of variables. In earlier video also we have discussed about change of variables. In that video we have discussed only two methods, changing Cartesian coordinate to any general coordinate system, that means XY to UV system, and other one was polar, यानी कि that means Cartesian to polar coordinate system. दोनों हमने 2 डायमेंशनल के केसेस देखे थे. अब हम देखेंगे 3 डायमेंशनल का फर्स्ट केस, दैट मीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. द ट्रांसफॉर्मेशन गोज इन दिस फॉर्म कि x विल बी इक्वल टू r sin थीटा cos phi, y विल बी r sin थीटा sin phi, z इक्वल्स टू r cos थीटा. अब अगर हम जैकोबियन कैलकुलेट करें फॉर एक्स वाई जेड ओवर r थीटा phi, तो वैल्यू व्हाट वी विल गेट इज r स्क्वायर sin थीटा. सो यूजिंग दिस रिलेशन हमने आर स्क्वायर साइन थीटा कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने स्टैंडर्ड मेथड दैट मीन्स डी एक्स डी वाई डी जेड को रिप्लेस किया बाई जैकोबियन इंटू डी आर डी थीटा डी फाई. तो यूजिंग दिस हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में स्विच कर लिया. अब यहाँ पे दो केसेस आते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, फाई की वैल्यू क्या लेनी चाहिए. अगर हमसे बात की जा रही है फॉर होल प्लेन, हमें पता है कि अगर कोई एक प्लेट है, एक प्लेट को हमने हाफ रोटेट किया है अबाउट दस मिडिल पॉइंट, अगर हमने कोई एक्सेस ड्रॉ कर दी हो तो उस प्लेट को अगर हम हाफ रोटेट करते हैं टू ड्रॉ स्फीयर, तो हम जैसे ही हाफ रोटेट करते हैं, 0 से पाई रोटेट करते हैं, तो पूरा स्फीयर बन जाता है. यानी कि स्फीयर को बात करें, एक सर्कल की बात करें, तो उसमें पूरा रोटेशन जो हम देखते हैं तो 0 से 2 पाई, तो ये एंगल हो गया 0 से पाई एंड 0 से 2 पाई. अगर होल प्लेन की बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करते हैं, तो दोनों ही एंगल होंगे 0 से पाई बाई 2. तो हम बहुत छोटा सा रोटेशन देंगे और तो एंगल हो जाएगा 0 to पाई बाई 2. अब इसी केस में अगर रेडियस की बात करें, तो आपको पता है रेडियस वेक्टर तो हमेशा ही 0 से a लेंगे क्योंकि स्फीयर की बात कर रहे हैं. सो इस तरह से हम कार्टेशियन से स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं. और जो दूसरा मेथड हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट. द रिलेशंस आर x इक्वल्स टू r cos थीटा, और यू कैन से r cos phi, y इक्वल्स टू r sin phi, z इक्वल्स टू z. तो यहाँ पे अगर हम जैकोबियन कैलकुलेट करते हैं फॉर डेल एक्स वाई जेड ओवर डेल आर फाई जेड, तो वो हमें मिलता है आर, जस्ट लाइक 2 डायमेंशनल. तो हमने यहाँ पे इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ आर पुट कर दिया और डी एक्स डी वाई डी जेड रिप्लेस हो गया डी आर डी फाई डी जेड से. यहाँ पे अगर हमसे बात की जाए फाई की, तो फाई की वैल्यू यहाँ पे डिपेंडेंट होती है. जस्ट एज इन 2 डायमेंशनल केस हमें हम जैसे निकालते हैं 2 डायमेंशनल में थीटा की वैल्यू, उसी तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं फाई की वैल्यू, बिल्कुल सिमिलर मेथड से जो आपने डबल इंटीग्रेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऑलरेडी अर्लियर वीडियो में देखा हुआ है. लेट्स डू वन एग्जांपल. हमें यहाँ पे इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है ओवर द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. इस पे हम इसको इवेल्युएट करना चाहते हैं. तो सबसे पहले तो हमको एक्स वाई जेड सिस्टम से आर थीटा फाई सिस्टम में जाना है. तो आर थीटा फाई सिस्टम में जाने के लिए हमको पता है, हमने भी रिलेशन देखा हुआ है कि एक्स की जगह पे हम पुट करते हैं आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई की जगह पे पुट करते हैं आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की जगह पे पुट करते हैं आर कॉस थीटा. और साथ ही हमने ये भी देखा कि यहाँ पे जो जैकोबियन कैलकुलेट करते हैं दैट विल बी आर स्क्वायर साइन थीटा. दैट मीन्स डी एक्स डी वाई डी जेड जो रिप्लेस करेंगे वो क्या हो जाएंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी फाई एंड डी थीटा. तो अब इन इंटीग्रल्स के साथ ही अब लिमिट्स की बात करते हैं. पूरे स्फीयर की बात कर रहे हैं, पूरे स्फीयर में हमारी आर की वैल्यू तो 0 to a ही रहेगी. जब थीटा की लिमिट्स की बात करेंगे फुल स्फीयर के केस में, मैंने भी आपको बताया भी था, इट विल बी 0 to पाई. एंड पाई की वैल्यू की बात करते हैं तो इट विल बी 0 to 2 पाई. तो दीज आर द लिमिट्स. अब इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम इस इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो क्या हो जाएगा इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स जब हम जाएंगे तो हमारा ये आई हो जाएगा चेंज
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, वैल्यू पुट करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर दी, देन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव, वाई की वैल्यू वाले अगेन पुट की हमने, और उसके साथ में आ रहा है जेड स्क्वायर, सो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, द नेक्स्ट टर्म आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने जेड के प्लेस पे पुट किया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड देन हमने पुट किया एक्स के प्लेस पे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, और साथ में आ गया जैकोबियन आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाइव। इन सबको अब हमने कंबाइन किया, इन सारे रिजल्ट्स को कंबाइन करेंगे, साथ में लिमिट्स भी लिखते हैं, आर की लिमिट्स रख दी हमने, देन हमने थीटा की लिमिट्स रख दी और लास्ट में हमने फाइव की लिमिट्स लिख दी, जिस ऑर्डर में इंटीग्रल लिखा हुआ था उसी ऑर्डर में हमने लिमिट्स लिख दी। जबकि ये लिमिट्स कांस्टेंट थी, हम अगर ऑर्डर चेंज भी कर दें तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, बट स्टिल सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि आर हम कॉमन ले सकते हैं, तो आर टू दी पावर सिक्स कॉमन आ रहा है, आर टू दी पावर सिक्स को हमने कॉमन निकाल लिया, फिर साइन टू दी पावर फाइव थीटा कॉस स्क्वायर फाइव, आप देख सकते हो यहाँ मल्टीप्लाई करके यही आ रहा है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर फाइव। तो ये हमें फाइनली मिल गया लास्ट में डी आर डी थीटा एंड डी फाइव। अब इतना मिलने के बाद हमने क्या देखा कि लास्ट टू टर्म्स में साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, अगर ये कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव विच विल गिव यू वन, तो हमने इसे रिप्लेस कर दिया। तो अब हमें क्या मिला, और साथ ही आर टू द पावर सिक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आर टू द पावर सेवन अपॉन सेवन आएगा, जिसे हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं लिमिट्स के थ्रू ए टू द पावर सेवन बाई सेवन, तो वो हम साथ साथ कर रहे हैं। अब हमें क्या मिल गया, साइन टू द पावर फाइव थीटा कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा डी फाइव। अब इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है बहुत पहले, आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास कभी भी कोई फंक्शन सिमेट्रिकल हो, हम उसमें क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, हम उसके लिमिट्स को हाफ कर सकते हैं, उसके लिमिट्स को डबल कर सकते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। यूजिंग दैट प्रॉपर्टी हम टू पाई में से पहले इसको हाफ करते हैं, देन हम उसको अगेन हाफ करते हैं, तो हमने इसको फोर बाहर लिया और यहाँ से टू बाहर लिया। क्यों लिया ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि सारी लिमिट जीरो से पाई बाई टू पे हो जाए। अगर लिमिट जीरो से पाई बाई टू पे हो जाती है तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमको पता है कि अगर साइन टू पाई माइनस थीटा देखेंगे तो अगेन थीटा हो जाएगा। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर जीरो से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू जीरो टू ए एफ एक्स हो, तो इन दैट केस हम इसे लिख सकते हैं ट्वाइस जीरो टू ए बाई टू एफ एक्स। तो हमने यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर ली, एफ ए माइनस एक्स को हम एफ एक्स की जगह लिख सकते थे, तो हमने ये प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट कर ली। तो इसके थ्रू हमने अब इसको चेंज करके इंटीग्रल की न्यू फॉर्म बना दी, साइन टू द पावर फाइव थीटा कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर फाइव डी थीटा डी फाइव। इतना करने के बाद हमने इसको इंटीग्रेट किया। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, गामा फंक्शन का और बीटा फंक्शन का जो रिलेशन है उसकी हेल्प से हमने वैल्यूज निकाली, तो वैल्यूज हमको मिल गई। दिस विल बी फोर बाई फाइव ऑन सिंप्लीफाई, टू बाई थ्री, गामा थ्री बाई टू, गामा थ्री बाई टू अपॉन टू गामा थ्री प्लस गामा थ्री बाई टू टू गामा सेवन बाई टू इंटू पाई बाई टू।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, फर्दर सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिला, वी विल गेट ओनली 4/35 पाई a टू द पावर 7। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और हमें वैल्यूज मिल गई। तो इसकी हेल्प से हमने क्या किया, पोलर कोऑर्डिनेट में ट्रांसफर करके उस इंटीग्रल को इजीली इवेलुएट कर दिया। इसी तरह से अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, उस नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के थ्रू किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को सिलेंडर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके किस तरीके से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने देखा एक एग्जांपल, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल z x square plus y square dx dy dz over the volume of the cylinder x square plus y square plus 1 intercepted by the plane z equals to 2 and z equals to 3। तो यहाँ पे हम चेंज क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स अभी आप लोगों ने देखे हैं, हम उसी की हेल्प से इसको चेंज करेंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हमने सबसे पहले इंटीग्रल लिख लिया i इक्वल्स टू z ट्रिपल इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। अब हम इसे चेंज करेंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। तो हमें पता है x इक्वल्स टू r cos फाइव, y इक्वल्स टू r sin फाइव एंड z इक्वल्स टू z। हमारे ये हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके थ्रू हम जैकोबियन निकालेंगे, दैट विल बी r। तो हम यही सारी चीज़ें यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये सारा कुछ जब हमने यहाँ पुट किया तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर, जेड के प्लेस पे जेड ही रहेगा, आर के प्लेस ये आ गया आपका डी आर डी फाई एंड डी जेड। अब हमारे लिए जो नेक्स्ट टास्क है टू फाइंड द लिमिट्स, हमें लिमिट्स निकालनी है ओवर द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब जब हमने एक्स स्क्वायर, सबसे पहले तो जेड के लिमिट लिख लेते हैं। जेड के लिमिट तो डायरेक्टली गिवन है 2 to 3, वो लिख लें। अब हम बात करें स्फेयर इसकी, सिलेंडर, सिलेंडर हमारा किस सर्कल से फॉर्म हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर इसे हम 2D में देखते हैं, मैंने आपसे कहा भी था कि अब इसे 2D की हेल्प से करते हैं। अगर हम इसे 2D में देखते हैं, हम कहते हैं ये एक्स है और ये वाई है। इसमें हमने एक्स और वाई सिस्टम के करस्पॉन्डिंग अगर लिमिट्स लेनी होती तो हम एक रेडियस फैक्टर लेते। इस रेडियस फैक्टर पे हम देखते हैं कि इसका एक एंड तो है 0 0 पे और दूसरा एंड आ रहा है सर्कल पे। सर्कल की इक्वेशन अगर हम लिखें y के लिए इन टर्म्स ऑफ x तो क्या मिलती है, y इक्वल्स टू √1 माइनस आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म में आप देखते हो तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल कवर हो रहा है। तो हमें चूंकि यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना है, सिलेंड्रिकल पोलर। अगर कार्टेशियन में लेना होता तो हम बिल्कुल ऐसे ही लिमिट्स निकाल सकते थे, बट हमें लेना है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। और हम यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि हम कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं। कंप्लीट सर्कल का मतलब हो गया है कि फाई की रेंज हो गई 0 से 2 पाई। अब हम बात करते हैं रेडियस। रेडियस आप देख सकते हो कि सर्कल की मैक्सिमम रेडियस कहाँ तक जा रही है, 1 तक जा रही है। सो रेडियस विल बी 0 to 1। तो सिंपल सा केस था, हमने सारी वैल्यूज निकालनी है। अब हम 1 by 1 इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले आर के लिए, यहाँ पे आर क्यूब आपको दिख रहा होगा। तो अगर आर क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, r टू द पावर 4/4 लिमिट 0 to 1 और साथ में मल्टीप्लिकेशन में है z डी फाई एंड जी जेड। अब हमने इस r टू द पावर 5 को जब इवेल्युएट किया, वी विल गेट ओनली 1/4। उसके बाद हमने 5 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो वी विल गेट ओनली 2 पाई 2 to 3 dz। अब हमें क्या करना है, वी विल इंटीग्रेट फर्दर। तो जब हमने फर्दर इंटीग्रेशन किया तो i की वैल्यू आ गई 1/4 2 to 3, पहले देख चुके हैं। और अब बचा हमारे पास एक z भी था, 2 पाई z dz। 2 पाई को भी हम बाहर ले सकते हैं, तो 2 पाई अगर हम बाहर लिखेंगे तो यहाँ सिर्फ z dz। अब z को हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, z²/2 लिमिट 2 to 3। सो वी विल गेट 9/2 minus 4/2। तो ओवरऑल वैल्यू इज 5/2।
तो इन दिस वे आप इसको वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो और आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, कहीं पे किसी को कोई डाउट हो तो। हमें क्या करना था, z की वैल्यू निकाली हमने, आर स्क्वायर आर क्यूब के लिए कैलकुलेट किया, r टू द पावर 4 आया। r टू द पावर 4 में हमने सॉल्व किया, वैल्यूज निकाली, 1 पुट कर दिया, तो हमें ये मिल गया। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो आप फिर से उसको देख लो, अगेन एंड अगेन देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हमने क्या किया है, हर बार फिर से ध्यान से देखिए, आपने आर क्यूब निकाला, r टू द पावर 4/4 की फॉर्म में आ गया, z आ गया, हमने इसको सिंपली पुट कर दिया, सो फाइनली वी हैव गॉट 5π/4। ठीक है, तो इन दिस वे वी विल ऑलवेज कैलकुलेट द रिजल्ट्स। तो अब चाहे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट हो, चाहे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट हो, डोंट वरी, यू कैन इजीली डू these work. These are some references for you. Thank you.